नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा और मैं हूं प्रदीप बालरोडिया। आज हम बात करेंगे प्रदेश के अंदर पराली को लेकर जिस तरह से किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और वहीं दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 400 से ज़्यादा हो गया है। इसको लेकर जहां दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने-सामने है, क्योंकि दिल्ली सरकार से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा के किसानों द्वारा जो पराली जलाई जाती है, उस कारण से पॉल्यूशन हुआ है। परंतु हरियाणा सरकार का ये कहना है कि वह कि दिल्ली की जो सरकार है, जब भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है, तो वो हरियाणा के किसानों को ज़िम्मेवार ठहराते हैं और हरियाणा को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। परंतु इसके लिए दिल्ली सरकार है, वो ज़िम्मेवार है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पॉल्यूशन को की रोकथाम के लिए इस तरह के कोई प्रबंध नहीं किए गए कि ताकि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो इसी को लेकर आज पूरी चर्चा रहेगी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार करमवीर जी हैं। करमवीर जी, जिस तरह से जी। लगातार हम बात करें पॉल्यूशन की, चाहे दिल्ली की बात हो या एनसीआर की बात हो या पूरे हरियाणा की बात हो, तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको लेकर काफ़ी हम समाचार पत्रों में भी देखते हैं और इसको लेकर काफ़ी पॉल्यूशन है, उसकी क्वालिटी को लेकर बात की जाए तो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। जहाँ दिल्ली के अंदर 440 से लेकर और भी ज़्यादा जो एयर क्वालिटी वो ज गई हुई है। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा का जो एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी जो एयर क्वालिटी है उसके गड़बड़ होने की जो समाचार वो सामने आ रहे हैं। परंतु जब इस समय ये एयर क्वालिटी बिगड़ती है तो उसको लेकर इसकी रोकथाम की बजाय जो हरियाणा और दिल्ली की सरकारें हैं, ये एक-दूसरे के ऊपर निशाना साधने में लग जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए पहले से इन सरकारों को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए थे? जी, बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जिस प्रकार से इस मौसम में आकर के ये बात जब हर वर्ष की ये जो है समस्या है, कोई इस वर्ष की नई समस्या नहीं है। जी, जी। जो एयर क्वालिटी है, हर वर्ष इस मौसम में आकर के जो है वो उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। और जब देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो किसान हैं, उनको लेकर कहा जाता है कि हरियाणा के किसान जो पराली जलाते हैं, उसके धुएँ की वजह से ये पूरा पॉल्यूशन होता है। ये ऐसे आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से हर वर्ष लगाए जाते हैं। हरियाणा जो है उसके सरकार है वो कहती है कि हमारे यहाँ जो है किसानों पे कंट्रोल किया गया है, ये पंजाब से आता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय जो भी राज्य सरकारें हैं वो इसके लिए ठोस कोई कदम नहीं उठाती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, उसके बाद सरकारें जो है आनन फानन में कोई कदम उठाती है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर पिछले 3-4 रोज पहले कृषि विभाग से संबंधित जो है एक साथ 2 दर्जन के करीब जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनके ऊपर गाज भी गिरी थी। इसी को लेकर के अलग-अलग जिलों के अंदर उनका जी। सस्पेंशन ऑर्डर भी जारी किए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको पता है कि इस समय पराली का जो समय होता है, सरकारें प्रयास करती हैं लेकिन उसमें कुछ परसेंट किसान भी जो होते हैं वो कहीं न कहीं जिम्मेदार ज़रूर होते हैं, क्योंकि ऐसे फोटो वीडियोज़ आपके और हमारे सामने आते हैं जिसमें पराली जलाने का काम भी किया जाता है। तो इस चीज़ से भी हम इनकार तो नहीं कर सकते कि भाई किसान जो है, लेकिन हाँ, इतना है कि किसान तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्योंकि जब सरकारों को पता है, चाहे वो पंजाब की हो, हरियाणा की हो, और इनको पता है कि यहाँ धान की जो पराली है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता है इस समय आकर के, तो एयर इंडेक्स जो क्वालिटी है वो काफी खराब हो जाती है। तो क्यों न उस जो पराली है उसका यूटिलाइज कहाँ किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका यूटिलाइज कहाँ किया जाए, उसको किन कामों में यूज कर सकते हैं। ये चीजें सरकार को चाहिए कि ऐसी जो है ठोस रणनीति बनाई जाए और उस जी। रणनीति के अंतर्गत किसानों को जो है जोड़ करके उनकी पराली यदि सरकार को खरीदनी पड़े, कहीं कुछ पैसे खर्च भी करने पड़े सरकारों को, तो सरकारों को ये करना चाहिए। क्योंकि किसान जो है उनके पास आपको पता है कि उधर जो है धान बड़ी जो संख्या में किसान जो है वो पैदा करते हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में धान होने के बाद पराली का जो है कोई, तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। एक तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाई धान जैसे सरकार की तरफ से कुछ जो है भावांतर भरपाई और इस प्रकार की स्कीमें भी चलाई कि धान को छोड़ करके दूसरी फसलें बोई जाए, तो सरकार कुछ पैसे शायद 7,000 रुपए कुछ ऐसे घोषणा की थी। तो इन जी, जी। स्कीमों को लोगों को अवेयर करके
और इनके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, जो पराली है उसका यूटिलाइज कहाँ किया जा सकता है, उस चीज पे काम किया जाना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से दिल्ली सरकार हरियाणा पर, हरियाणा कह देते हैं हमने कंट्रोल कर दिया, पंजाब सरकार, पंजाब के किसान हैं उनके ऊपर पंजाब सरकार एक्शन नहीं ले रही। तो क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग सरकारें हैं पार्टियों की, ये केवल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। सरकारों को चाहिए कि ग्राउंड स्तर पर काम करना चाहिए, जिस प्रकार से जो है जब ग्राउंड स्तर पर काम होगा तो उसके बाद इसके अंदर अब देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो है सरकार कह रही है कि हम हरियाणा सरकार कहते हैं कि हमने प्रयास किया, ये पंजाब का है। अब हरियाणा और दिल्ली आमने सामने हो रही हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ जो सरकार के प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि हमने तो प्रयास किए हैं लेकिन दिल्ली कंट्रोल नहीं कर रही। तो इस प्रकार से एक दूसरे से नहीं, पूरे जो ये सारे स्टेट है जहां ये समस्या होती है उन सबको मिलकर के इस प्रकार की केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की योजना लाई जानी चाहिए जिसके अंदर किसान जो है उनको शामिल किया जाना चाहिए। उनकी जो पराली है उसका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है। दूसरा, उनको अवेयर किया जाना चाहिए। तीसरा, अगर शक्ति की आवश्यकता है तो देखिए जहां शक्ति की आवश्यकता होती है वहां करनी भी पड़ती है, तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। बाकी किसान है, इनको अगर आप इनके पास जो पराली है इसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं इसका उपयोग करेंगे, तो सरकारों को पहल करनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से, एक दूसरे के जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद जो है सरकारें एक्टिव होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकारों की कमियां हैं। और आपको पता है कि हर साल इस मौसम में आकर के ये आपके सामने समस्या आने वाली है। पिछले साल भी आपने देखा था, इस वर्ष फिर से दिल्ली के अंदर आप देखिए क्या हालात। इवन की एनसीआर की बात करें, अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ की एयर क्वालिटी है वो भी काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर समय से पूर्व जो है इनके ऊपर कार्य करना चाहिए और इनके सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। करमवीर जी, जिस तरह से हमने अभी बात की किसानों को लेकर, पराली को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि जो पराली है किसानों के लिए सरकार की तरफ से स्कीम चलाई गई और कहा गया है कि जो किसान है उन्हें कुछ एक फिक्स एक राशि तय की गई कि इतनी राशि दी जाएगी जो किसान पराली को नहीं जलाएगा, परंतु वो योजना भी धराशायी होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं और सामने आ रही हैं कि किसानों ने पराली जलाई और सरकार की तरफ से उन पर शिकंजा कसा गया, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में किसानों की तरफ से विरोध किया जाता है और सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। परंतु इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर सरकार सच में इस पर अंकुश लगाए, पराली ना जले, तो सरकार ऐसी कोई स्कीम ला सकती है कि जो पराली उसे सरकार खरीदे ताकि किसान को उसे जलाने का मौका ही ना मिले, और उसके बाद में सरकार पराली को इस तरह से किसी काम में यूटिलाइज करे और वैज्ञानिक इसके ऊपर कोई इस तरह का शोध करें ताकि वो आगे उपयोगी सिद्ध हो सके। तो क्या लगता है कि सरकार को इस तरह की पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने पहले कहा प्रदीप जी इसको लेकर कि सरकारें जो है ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये इनकी मोरल ड्यूटी है। आप प्रदेश की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी मोरल ड्यूटी है ये कि यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधा, अब लोग सांस नहीं ले पाते हैं, एयर क्वालिटी जो है इतनी खराब स्थिति में पहुंच जाती है, तो उसके लिए फिर आपको जब सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार पड़ती है, फिर आप कहते हैं कि जो है दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश की जाएगी। तो ये सारी चीजें क्यों, आखिर क्यों? क्या इन समय रहते इन चीजों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती? क्या आपके पास इतनी बड़ी वैज्ञानिकों की टीम है, आपके पास रिसर्च सेंटर है, क्या आप पराली का कोई उपयोग किस तरह से किया जा सकता है इसके ऊपर आप जो है इतने साल हो गए, अब तक तो इन चीजों के ऊपर काम किया जाना चाहिए। लेकिन वही दाग के तीन पात है कि जब तक इनके सर के ऊपर कोई आकर के चीज नहीं पड़ती है, जब तक डंडा नहीं टिकता है, तब तक ये कार्रवाई नहीं होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है, इनको फटकारे लगती है, इनके ऊपर जुर्माना लगता है, तब जाकर के ये थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करते हैं। उसके अंदर क्या है कि अब दो चीजें होती हैं, एक तो पराली का हो गया, दूसरा यही समय होता है त्योहारी सीजन दीपावली का। अब दीपावली को लेकर के भी जो है फिर पटाखे जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप जो है ग्रीन जो क्रैकर्स हैं केवल उनका यूज कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं, इससे क्या है कि एक उनका जो धुआं निकलता है उसकी वजह से देखिए एक तो स्थिति आपकी खराब है ही, ऊपर से जो है उस स्थिति की वजह से और जो है हालात
बेकाबू हो जाते हैं। तो कम से कम सरकारों को चाहिए कि जब आपको पता है अक्टूबर में आपकी स्थिति अमूमन ऐसी होती है, तो उससे पहले आपको ये सारे प्रयास करने चाहिए। किसानों को जो है, जहां तक आपने बात की कि भाई कोई ऐसी स्कीम जैसे इन्होंने बनाई थी कि किसानों को कुछ जो है राशि दे करके भावांतर भरपाई के अंतर्गत या जैसे भी इनको एडजस्ट किया जाए और किसानों को दूसरी फसल बोने के लिए प्रेरित किया जाए। देखिए, उसके लिए आपको जमीन स्तर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की मिट्टी वहां की है, जो किसान परंपरागत खेतियां करते आ रहे हैं, उनको ले जाने के लिए आपको कुछ अलग चीजें भी तो करनी होंगी। ये हरियाणा का जो कृषि विभाग है, हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको आप जो है किसानों को समय से पहले, ताकि धान की जो है, जब आपको पता है कि अधिक धान होती है, उसकी पराली जो बचती है, उसकी वजह से समस्याएं आती हैं, तो उनके ऊपर टाइमली जो है काम करना चाहिए। और जो ये योजनाएं हैं, इनके लिए किसानों को आप केवल उनके ऊपर लाठियां बरसा करके, आप उन किसानों पर मुकदमे दर्ज करके, उनको जेल में डाल करके, ये चीजें नहीं हो सकती हैं। इन चीजों से आप इन स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो अपने आप को जो है पाक साफ दिखाने की कोशिश की कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जब आपको पता है आपकी अक्टूबर में जाकर के ये स्थिति आती है, तो उससे पहले, सबसे पहले तो धान की जो रुपाई होती है, उस समय ही सरकारों को प्रयास करने चाहिए कि भाई किसानों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि कम जो है धान, क्योंकि इसकी वजह से पानी भी जो है अधिक लगता है। तो सरकारों को और जमीनी स्तर पर योजना बना करके और ये चीजें करनी चाहिए। दूसरा, जो बचाव एयर इंडेक्स क्वालिटी को सुधारने के जो तरीके हैं, उनमें किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा है कि पराली का यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। आप उन चीजों, अब आप क्या है, ग्रेव 1 की आपकी पॉलिसी लागू हो जाएगी, आपके निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे, आपके डीजल के वाहन जो है वो दिल्ली में नहीं चलेंगे। अरे भाई साहब, आपको पता है कि ये स्थिति आपके सामने आने वाली है, तो उन चीजों के लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार हो या पंजाब सरकार, ये सब जो है केवल खाना पूर्ति करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, और समय रहते अगर इन चीजों पर अगर कंट्रोल किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में कहीं ना कहीं हमें इससे बेहतर स्थिति मिल सकती है, और जो एयर इंडेक्स जो क्वालिटी है उसके अंदर सुधार हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।